और काफी सारे शिव ऐसे फैंस भी हैं आपके जो सुशांत को लेकर आपकी राय जानना चाह रहे हैं। ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ सुशांत सिंह राजपूत, जो कि इतने टैलेंटेड एक्टर थे, स्टार थे हम लोग के बीच में, वो अब नहीं है, उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया ये जानना चाहते अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैज हैपेंड, बहुत बुरा हुआ है जो भी हुआ है। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैटर अभी भी सब्जुडिस है, तो मैं मैटर पे कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि ही वाज अ वेरी वेरी ब्राइट बॉय एंड इट्स अ ह्यूज लॉस। इट्स अ वेरी वेरी बिग लॉस, ना कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए, आई थिंक पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि कोई भी एक 34 इयर्स की एज पर किसी भी को ऐसे जाना, ये ये बहुत गलत हुआ है। दूसरा, मैं यही कहा, आई फील, आई जस्ट रियली होप एंड प्रे कि उसकी फैमिली को, उसके फैंस को, उसके चाहने वालों को सम सॉर्ट ऑफ रिस्पाइट जल्द मिले, सम सॉर्ट ऑफ उनको उनकी उनको शांति मिले, क्योंकि ये जिस तरीके से जो दुर्घटना घटी है, ये बहुत गलत हुआ है। एंड ऑल आई कैन से इज कि इस 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 इंसिडेंट की वजह से आगे कहीं और ये इंसिडेंट्स ऐसे अकर ना करे, कुछ पॉजिटिव बदलाव आए जिसकी वजह से आगे जो चीजें हैं इस ऐसे जोन में हमें देखने को ना मिले। देखिए, ये बहुत बुरा साल रहा है सबके लिए। ये हर साल तो दुर्घटनाएं घटती हैं, लेकिन ये साल कुछ हद से ज्यादा चीजें हो गई हैं, और क्योंकि हम सारे के सारे अपने घरों में हैं और इतना मतलब लॉकडाउन फेज में है, तो वी आर ऑल गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रबल। उसके ऊपर एडेड ट्रबल्स आ गई है, तो ये पूरा साल बहुत ही भारी सा महसूस कर रहा है। सो आई जस्ट होप कि कुछ ना कुछ तरीके से कुछ पॉजिटिविटी आए इस इंसिडेंट की वजह से, ताकि आगे लोगों को ऐसी दिक्कतें ना आए। हैं। और शिव, बॉलीवुड को लेकर जो एक परसेप्शन लोगों के मन में बैठ गया है, पटना में बैठा हुआ, कानपुर में बैठा हुआ, या साउथ में या राजस्थान में जयपुर में बैठा हुआ कोई एक बंदा जो अब सोचता है कि उसको इंडस्ट्री में कुछ करना है, जो सोचता है कि उसके अंदर टैलेंट है, जिसने थिएटर में काम किया है या इस इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, उसके पेरेंट्स को, उसको जो एक परसेप्शन उसके दिमाग में बैठ गया है, आप मेरे ख्याल से ज्यादा सही इंसान होंगे, क्योंकि आप जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मेहनत करके अपने दम पर लगातार अलग अलग रोल्स करके आप खुद को प्रूव कर रहे हो, एक मुकाम हासिल कर रहे हो, तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हर इंसान की इस इंडस्ट्री में जर्नी अलग होती है। कईयों की कई कई जर्नी सुनने में आती है जो बुरी बुरी जर्नीज होती है, लेकिन बुरे के साथ साथ अच्छा भी होता है। काफी सारे लड़के और लड़कियां हैं जिनकी बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है, बहुत ही क्लीन, बहुत ही साफ सुथरी, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही मेहनती जर्नी रही है। तो अगर अगर कुछ जर्नीज हुई है जहां पे हमें, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हमें बुरा ही सुनने में आता है, वही चीज जो बाहर आती है। अच्छी चीजें जो होती है इतनी इतनी कभी कभार सुनने में नहीं आती, विच इज अनफॉर्चुनेट। तो मैं तो यही कहता हूँ कि गुड के साथ बैड भी होता है और बैड के साथ गुड भी होता है। तो जस्ट बिकॉज किसी एक शख्स की जर्नी बुरी रही है, इसका इसका मतलब ये नहीं कि पूरे इंडस्ट्री में नेगेटिविटी है या पूरे इंडस्ट्री में बैड जर्नीज है। मैं आपको कम से कम 10 से 15 लोगों की जर्नीज के बारे में बता सकता हूँ जिनकी इतनी पॉजिटिव जर्नी रही है, जहां पे फिल्म मेकर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने, डायरेक्टर्स ने, सब ने उस आर्टिस्ट की मेहनत करी है, उनको आगे लेके गए और उनके बारे में उनको बोला है, अच्छी अच्छी चीजें बोली, उनको बढ़ावा दिया है। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि देखिए, सबकी जर्नी अलग अलग होती है, तो आप किसी एक आदमी की जर्नी से जनरलाइज नहीं कर सकते हैं पूरी इंडस्ट्री को। आप जनरल तरीके से पूरी इंडस्ट्री के बारे में नहीं बोल सकते, क्योंकि इंडस्ट्री में कम से कम लाखों लोग हैं। तो लाखों लोगों की कहानियां तो आपको सुनने में नहीं आ रही है ना, आपको सिर्फ 2-3 लोगों की, तो एक 2-3 अगर नेगेटिव आपको कहानियां सुनने में आ रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पूरी इंडस्ट्री में प्रॉब्लम है। जी। और मैं ये चीज मैं विद्युत भाई से भी बोल रहा था, आपसे भी बोलूंगा कि इसके लिए जिम्मेदार आम जनता है। उनको पहले खुद ये देखना पड़ेगा कि आप बात कर रहे हो नेपोटिज्म की, लोगों के साथ गलत हो रहा है ये सब, लेकिन क्या, जैसे मैं आपका एग्जांपल लूंगा शिव, अगर आपकी सोलो फिल्म आती है, क्या ये लोग उसको उतने जिस तरीके से स्टार किड की फिल्म देखने जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं, क्या वो आपकी फिल्म के लिए उतना एक्साइटेड होते हैं, या क्या उस तरीके से उसको रिस्पॉन्स देते हैं? तो पहले आम जनता, जितने लोग भी इस समय जुड़े हैं या जो भी जब भी वीडियो देखेंगे, मैं उनसे भी एक अपील करना चाहता हूं कि अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग शिव हैं,
विद्युत हैं, जितने भी बाहर के लोग हैं जो अपने दम पे एक मुकाम हासिल कर रहे हैं, उनको अगर आप खुद नहीं सपोर्ट करोगे तो आप कैसे ये दूसरों के ऊपर डाल सकते हो ये जिम्मा कि दूसरे गलत कर रहे हैं या देखिए कोई और गलत। मैं आपको आशीष, आपने बिल्कुल सही सही बोला है। मैं अगर मान लीजिए आपके इस लाइव चैट पर मैं अगर सबसे मांग करता हूँ या सबसे दरख्वास्त रखता हूँ कि भाई मैं आउटसाइडर हूँ, मेरी फिल्म देख लो, मुझे सपोर्ट कर लो भाई, हाँ, तो आपको मैं इतना बता सकता हूँ आशीष, एट द एंड ऑफ द डे, अगर इस कारण से अगर कोई मेरी फिल्म देखता है कि लौंडा यार आउटसाइडर है, चल बंदे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर मेरा फिल्म में काम बुरा हुआ या फिल्म ही उनको पसंद नहीं आई, वो क्या मेरी अगली फिल्म देखेंगे? नहीं देखेंगे ना भाई। एट द एंड ऑफ द डे आपका काम आपको लोगों से प्यार दिलाता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको किसी का काम पसंद नहीं आ रहा है, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है कि ये उस फैमिली से बिलोंग करता है या इस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप मत देखिए उसकी फिल्म। अगर तो दूसरी, जेब आपकी, जेब के अंदर पैसे आपके, रिमोट आपका, आप ही के पास पावर है किसकी फिल्म आपको देखनी है और किसकी फिल्म नहीं देखनी है। तो अगर आपको किसी की फिल्म देखनी है, तो ऑडियंस, हमारी इंडस्ट्री में, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, द पावर इज ऑलवेज बिन विद द ऑडियंस। लोगों को लगता है पावर ऑडियंस के पास नहीं है, जबकि पावर है ऑडियंस के पास। अगर कल मेरे खिलाफ कुछ गलत चीजें आती है, तो आई एम वेरी श्योर मेरे खिलाफ भी हंगामा शुरू हो जाएगा। तो मेरी फिल्म आप तभी देखें अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, मैं आपको एंटरटेन कर पा रहा हूं, मैं आपको अच्छी तरीके से अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स मैं दर्शा रहा हूं और आप लोगों को पसंद आ रहा है। बिकॉज आशीष, आज की डेट में टाइम बहुत बहुत, एक्चुअली आज की डेट में जैसे 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 टाइम अगले साल बदल रहे हैं, टाइम की कीमत, टाइम का मोल जो है, टाइम इज बिकमिंग मोर एंड मोर, बहुत कीमती हो रहा है। और लोगों के पास इतनी सारी चीजें आ रही है लाइफ में, तो वो टाइम जो है बहुत कीमती हो रहा है। और पैसे भी जो है लोगों के बहुत बहुत इंपॉर्टेंस और मायने रख रहे हैं लोगों की लाइफ में। तो जो आदमी मान लीजिए 15,000 या 20,000 की सैलरी उसकी होती है, वो अगर मान लीजिए 1,000-1,500 रुपए खर्च करता है अपनी फैमिली को फिल्म दिखाने के लिए, उस मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन एक्टर कि जब वो मेरे पे 1,500 रुपए खर्च कर रहा है बंदा, उसको ये फील होना चाहिए कि यार अच्छी अच्छी जगह मैंने पैसे खर्च किए और पेट भर गया, अच्छी फिल्म देख के आ गया मैं। अगर मैंने अच्छा काम नहीं किया, मेरी फिल्म उसको पसंद नहीं आई, तो ये सेम बंदा मुझे गाली देगा कि यार इसने पैसे घुसा दिए है मेरे 1,500 रुपए। तो एज एन आर्टिस्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें मेहनत करनी चाहिए, और ऑडियंस जो हमारे पे इतना प्यार हमें इतना प्यार दे रही है और इतना पैसा खर्च रही है हम पे, वी हैव टू गिव देम उस चीज का वैल्यू हमें उन्हें देना चाहिए। आपकी बात को आगे बढ़ाऊंगा, जैसा आप बोल रहे हो कि अगर आप रिक्वेस्ट भी करोगे तो पता नहीं उसको कितना, और अगर लोग मतलब उसको समझते भी हैं, उसको इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और उसके बाद देखने भी जाते हैं। जैसे अब लोग अभी इतना सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनके आखिरी कुछ पोस्ट देख रहा था, इवन सोन चिड़िया के समय कई लोगों को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में ये भी लिखा था कि प्लीज भाई मेरी फिल्मों को देखो, वरना हो सकता है कि मुझे बॉलीवुड से अलग थलग कर दिया जाए। तो लोग, मैं हमेशा शिव यही बोलूंगा कि पहले हर कोई जो चाह रहे हैं, अब इतना गुस्सा दिखा रहे हैं, वो आप जैसे लोगों को सेलिब्रेट करें, आपकी जर्नी को सेलिब्रेट करें, तभी जाके बदलाव आएगा। अभी ये जो गुस्सा है कुछ दिनों के लिए, प्लीज इसको नहीं, ठंडा मत होने एंड दीजिए इसको। एंड आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सोन चिड़िया जो थी वो बिल्कुल वो टिपिकल कमर्शियल फिल्म नहीं है। देखिए मासी कमर्शियल हमारे हिंदुस्तान में क्या रहा है, हम जिस किस्म का सिनेमा पसंद कर, जो मास जो सिनेमा होता है उसे एस्केपिस्ट सिनेमा कहते हैं। एस्केपिस्ट सिनेमा का मतलब ये हो गया कि आप फिल्म में आए, थिएटर में आए, आप अपनी डेली जिंदगी की तकलीफें आपने थिएटर के बाहर छोड़ दी और आप एक अलग ही दुनिया में घुस गए। मतलब जो आपको लार्जर देन लाइफ लग रहा हो या एस्केपिस्ट किस्म का लग रहा हो। अब सोन चिड़िया जैसी फिल्में हैं, दे आर वेरी हैवी ऑन कंटेंट व्हिच इज ग्रेट। और ये हमारी इंडस्ट्री में ऐसी इंटेलिजेंट, इट्स सच अ ब्रिलियंट फिल्म। सोन चिड़िया इतनी कमाल की फिल्म है, इतनी कमाल की फिल्म है। और ऐसी अच्छी फिल्में अगर जब बन रही हैं, तो ऑडियंस, जो लोग ये फिल्मों को शायद पहले उन्होंने हमारी इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में नहीं देखी है, दे शुड डेफिनेटली सपोर्ट फिल्म्स लाइक दिस। क्योंकि तभी तो हमारी इंडस्ट्री जो है, जिसमें सिर्फ टिपिकल लार्जर देन लाइफ मसाला फिल्में बनती थी एक टाइम पे, आज इतनी अलग अलग किस्म की फिल्में बन रही हैं, ताकि आशीष, जिसको शायद एक अलग किस्म की फिल्म पसंद हो, उसको भी वैसी फिल्में देखने को मिल रही है, शिव को अलग फिल्में देखने को मिल रही है। सो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे मेरा ये हिसाब है कि I just feel personally that you have to support good content. आप अगर अच्छे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेंगे,
तो कहीं ना कहीं फिर मतलब ये फिल्में आएंगी और फिर मतलब बस आप ट्विटर पे हंगामा करते रहेंगे और तो कुछ होएगा नहीं उसके बारे में। तो जाके देखें फिल्मों को, सपोर्ट करें उनको।